आज के इस वीडियो में 10 ऐसे महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे जो सीटेट की तैयारी में ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेंगे। इन तरीकों को जिसको भी मैंने व्यक्तिगत रूप से बताया वे सभी लोग सीटेट बहुत ही अच्छे अंकों से क्वालिफाई हो गए हैं। पहले उन लोगों के सीटेट में 70-75 नंबर से ज़्यादा नहीं आ पाते थे, लेकिन इन तरीकों को ध्यान रखकर वे लोग सीटेट में 100 से भी ज़्यादा अंक बहुत ही आसानी से ला सके। वीडियो देखने के बाद आपको भी कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि सीटेट आप बहुत अच्छे अंकों से क्वालिफाई होंगे। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, इन तरीकों से सीटेट में अच्छे अंकों से क्वालिफाई करने के लिए आपको बस 1 महीने का समय चाहिए। 1 महीने से ज़्यादा समय नहीं लगेगा। सबसे बड़ी बात इन तरीकों की यही है कि कम समय में बहुत ही बेहतरीन तैयारी आप कर सकते हैं, स्मार्ट स्टडी कर सकेंगे। और इसमें से 2-3 बातें सभी लोग फॉलो करते हैं पहले से, लेकिन जो बाकी के 7-8 बातें हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। पहले देखिए, तैयारी का सबसे शुरुआती तरीका जो है, मान के चलिए कि आज से आप नई तैयारी शुरू करने वाले हैं। ठीक है, ये वीडियो उन लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं की है किसी भी वजह से। तो मान के चलिए कोरी स्लेट की तरह है, आज से आप तैयारी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, एक बार टेस्ट सीरीज उठाइए। टेस्ट सीरीज का मतलब हो गया प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठाइए और उससे अपना आकलन करिए कि आपकी तैयारी कितनी है, प्रेजेंट समय तक आपकी तैयारी कितनी है, कौन कौन से सब्जेक्ट में आप अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं या उसके क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, आप एक बार टेस्ट सीरीज से 150 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट में आप कितना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो अपनी कमी पता चल जाएगी। सबसे पहले तो अपनी कमी पता होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले वो आजकल के डॉक्टर क्या करते हैं, बहुत सारे टेस्ट कराते हैं, फिर उस टेस्ट के रिपोर्ट के आधार पे हमें दवा देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें अपना टेस्ट कराना ज़रूरी है, मतलब अपना आकलन करना ज़रूरी है। ठीक, इन सबको नोट कर लीजिएगा। तैयारी का सबसे पहला तरीका, क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए कि आपको क्या आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है। और हाँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को ही उठा के देखिएगा, मार्केट से लिया हुआ कोई प्रैक्टिस सेट नहीं पढ़ना आपको। ठीक है, इसके पीछे भी रीज़न है, अभी आगे आप उसके बारे में बात करेंगे हम। देखिए, दूसरा पॉइंट, आप सभी को पता है पैडागोजी, ठीक है, शिक्षा शास्त्र जो है अध्यापन संबंधी मुद्दा, टोटल 70 से 75 क्वेश्चन इस टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, पैडागोजी के क्वेश्चन आते हैं 70 से 75 अंकों के। ठीक है, और 15 अंकों के सभी सब्जेक्ट में होते हैं मेन सब्जेक्ट और 15 उस सब्जेक्ट का पैडागोजी या अध्यापन संबंधी मुद्दे। तो 70-75 में से आप आसानी से 65-70 नंबर ला सकते हैं पैडागोजी में। और इसके लिए बहुत सी किताबें भी आपको नहीं पढ़नी है। क्या करना है मैं बताता हूँ आपको। देखिए, पैडागोजी लगभग 70-75 अंकों का पूछा जाता है, इसलिए इस पर विशेष ध्यान दीजिए। पैडागोजी के प्रश्नों को आसानी से करने के लिए देखिए, अगर आपको पैडागोजी के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करना है तो जीन पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की, इन 3 लोगों के थ्योरी को बहुत ही अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए आप, क्योंकि इनडायरेक्ट रूप से पैडागोजी के मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं के थ्योरी पर आधारित होते हैं। ठीक है, वहाँ पे भले जीन पियाजे का उस क्वेश्चन में नाम ना हो, लेकिन वो उस क्वेश्चन का आंसर आपको तभी पता चलेगा जब आप जीन पियाजे की थ्योरी पढ़े होंगे। ठीक है, तो जीन पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की की थ्योरी पढ़ लीजिए। कोई भी शिक्षक भर्ती का परीक्षा आप देंगे, इन तीनों की थ्योरी से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हमेशा काम आएगा। और जैसे सभी शिक्षा मनोवैज्ञानिकों की थ्योरी को जरूर पढ़ लीजिए। ठीक है, जो भी इस तरह के शिक्षा मनोवैज्ञानिक हैं सबकी थ्योरी एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए आप, अगर पैडागोजी आपको करना है तो। ठीक है, आगे देखते हैं। जो तीसरा पॉइंट है वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पैडागोजी को सॉल्व करने के लिए। सबसे आखिरी में बात करेंगे क्योंकि 7-8 पॉइंट हैं। ठीक है, तीसरे में 7-8 पॉइंट है टोटल, सबसे आखिरी में देखेंगे इसको। देखिए, चौथा पॉइंट जो है सबको पता है, एनसीईआरटी क्लास 3rd 4th 5th की किताबों से आपको ईवीएस तैयार कर लेना है, इन्वायरमेंट स्टडी यानी कि पर्यावरण अध्ययन। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात है, देखिए 2018 का क्वेश्चन पेपर आप उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 2018 में जो सीटेट हुआ था नवंबर-दिसंबर के समथिंग, एग्जैक्ट याद नहीं है मुझे, तो उसमें क्या हुआ था, एनसीईआरटी क्लास 3rd 4th 5th की किताब से ईवीएस ना पूछ के एसएसटी और साइंस के क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। ठीक है, ईवीएस बहुत कम, 1-2 क्वेश्चन ईवीएस के मैक्सिमम आए थे। ठीक है,
तो इसके लिए आपको एनसीईआरटी थर्ड फोर्थ फिफ्थ तो पढ़ना है पेपर 1 ईवीएस के लिए, ठीक है, पेपर 1 की बात कर रहे हैं ईवीएस की। लेकिन उसके अलावा 6th 7th 8th क्लास का एसएसटी भी आपको पढ़ लेना है। और बेसिक साइंस, ठीक है, सामान्य विज्ञान जो होता है एनसीईआरटी की किताबों से, वो भी आपको देख लेना है, क्योंकि 2018 का क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हैं। सिर्फ एक बार ही ऐसा हुआ था कि साइंस वगैरह भी पूछ लिए गए थे, लेकिन हो सकता है कि जो सीटेट का एग्जाम है उसमें पूछ लिया जाए, कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए बेसिक साइंस और एसएसटी भी जरूर पढ़ लीजिए। कहाँ से पढ़ना है? एनसीईआरटी के साइट पे जाके 6, 7, 8 का किताब आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम में, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत से चैनल पे अपलोड है, मेरे खुद के इस चैनल पे अपलोड है जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन आपके पास बेहतरीन समय है अभी सीटेट की तैयारी के लिए, तो मेरा सलाह ये है, किसी यूट्यूब चैनल के बजाय आप खुद से उन किताबों को लेके पढ़िए, आगे शिक्षक भर्ती की भी आपकी तैयारी हो जाएगी उससे, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे ये चीज़, चौथा पॉइंट। आगे देखते हैं। और हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, इसके बाद लगभग 10 वीडियो बना के मैंने तैयार कर लिए हैं। डेली मैं उस वीडियो को पब्लिक करता रहूँगा, यानी कि पोस्ट करता रहूँगा। तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और 10 वीडियो से बहुत ही रामबाण वीडियो होंगे, उससे आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी सीटेट की, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तैयारी हो जाएगी, रिवीजन टाइप की तैयारी होगी, बहुत ही सटीक, ठीक है। तो इस चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। सीटेट के प्रश्नों की भाषा को समझें, ठीक है, प्रश्नों की भाषा। अब देखिए, सीटेट की जो तैयारी पहली बार लोग करते होंगे, सीटेट के क्वेश्चन पेपर वगैरह को देखते होंगे अगर, तो उनको हिंदी भाषा में लैंग्वेज ही नहीं समझ में आता होगा कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। बहुत से ऐसे क्वेश्चन सामने आते होंगे। तो ये चीज़ कैसे सही होगा, कैसे सॉल्व होगा ये चीज़ कि आपको सीटेट में प्रश्नों का भाषा, प्रश्न का लैंग्वेज आपको समझ में आए, उसके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सॉल्व करने होंगे, प्रैक्टिस करनी होंगी, और शिक्षा मनोवैज्ञानिकों की थ्योरीज को पढ़नी होंगी, ठीक है। और एक और चीज़, जैसे मान लीजिए एक वर्ड है संकलन, अपने बहुत से वीडियो में वर्ड मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए संकलन। संकलन माने होता है जोड़ना। सीटेट में आपको जोड़ना शब्द नहीं मिलेगा, वहाँ मिलेगा संकलन। तो संकलन शब्द का आपको अर्थ पता होना चाहिए कि इसको जोड़ना कहते हैं और व्यवकलन को घटाना कहते हैं। ऐसे बहुत से शब्द हैं। जैसे जीन पियाजे की जो थ्योरी है संज्ञानात्मक विकास की, तो संज्ञानात्मक विकास की उसको थ्योरी भी कहते हैं, उसको बौद्धिक विकास भी कहते हैं। संज्ञानात्मक विकास को बौद्धिक विकास भी कहते हैं, और भी 1-2 नामों से जानते हैं उसको। तो इसलिए आपको उसका अर्थ पता होना चाहिए। इसके लिए आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से सॉल्व करिए, और हिंदी में उस क्वेश्चन को पढ़ने के साथ साथ इंग्लिश में भी एक बार पढ़ लीजिए। हो सकता है आपका इंग्लिश उतना स्ट्रांग ना हो, आपको लगता हो कि इंग्लिश आपका स्ट्रांग नहीं है, जबकि सबका इंग्लिश इस समय ठीक होता है, ठीक है। तो आप एक बार इंग्लिश में क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आप आसानी से अर्थ समझ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि एडिशन, ठीक है, अगर आप संकलन नहीं समझ पाएंगे तो ऐड तो करना समझ ही जाएंगे, ऐड माने जोड़ना होता है, ठीक है। तो बस ये चीज़ समझ में आ गया होगा। 5वां पॉइंट, ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से प्रैक्टिस करें आप। उसके बाद जो अगला पॉइंट है, देखिए, हिंदी भाषा के शिक्षा शास्त्र में 15 में से 15 नंबर आप आसानी से ला सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, भाषा विकास की जो थ्योरी है आपके बीटीसी, बीएड, डीएलएड, ठीक है, जेबीटी जो भी आपने किया है, उसकी किताबों से इसकी थ्योरी, आपको भाषा विकास की थ्योरी आसानी से मिल जाएगा, पहले सेमेस्टर में ही मिल जाएगा आपको, मुझे लगता है। तो भाषा विकास पे जो थ्योरीज हैं, ठीक है, चौमस्की वगैरह की, वो पढ़ लीजिए आप, क्योंकि 15 से 15 क्वेश्चन हिंदी पैडागोजी के बच्चे के भाषा विकास पर ही आधारित होती हैं, ठीक है। और हिंदी में लोग 26 नंबर, 27 नंबर, 30 नंबर तक लेके आते हैं। तो आप इसमें एक भी नंबर आपका वेस्ट ना जाए, इसलिए भाषा विकास की थ्योरी पढ़ लीजिए। और हाँ, एनसीएफ से आप लोगों को लगता है, जैसे क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे कि तो 2 से 3 क्वेश्चन एनसीएफ से पूछे जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे मेंशन रहता है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। लेकिन बहुत से ऐसे पेडागोजी के क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे एनसीएफ मेंशन नहीं होता है, लेकिन एनसीएफ की थ्योरी अगर आप पढ़े हैं, एनसीएफ को आप पढ़े हैं थोड़ा अच्छे से, तो बहुत से क्वेश्चन का आंसर आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो एनसीएफ की थ्योरी जो है, एनसीएफ का वीडियो या एनसीएफ का पीडीएफ डाउनलोड करके एनसीएफ 2005 अच्छे से पढ़ लीजिए। सीटेट के साथ साथ यूपी टेट, यस टेट, रीट, और जो भी केबीएस वगैरह, DEET+B, यूपी सुपर टेट, सभी प्रकार के शिक्षक भर्ती में एनसीएफ से क्वेश्चन
डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से पूछे जाते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, हमारा हौसला बढ़ाएं ताकि हमें पता चले हाँ आपको वीडियो पसंद आ रहा है। और कोई भी कमी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उस कमी को ज़रूर पूरा करेंगे। और हाँ, एक चीज़ और, वीडियो बहुत देर से आ रहा है, इसके लिए माफ़ी मैंने मांग लिया था। मेरा थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं था, और आपको पता है कि आजकल थोड़ा सा भी अगर फीवर खांसी वगैरह किसी को आता है तो डर जाता है इंसान, तो उसी चक्कर में वीडियो नहीं बन पाया। जबकि सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं था मुझे, बस थोड़ा सा फीवर वगैरह था। ठीक है, सब कुछ ठीक हो चुका है, तो वीडियो आपको कंटिन्यू मिलेंगे अब। ठीक है, अपने इस टारगेट टीचर चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो एनसीएफ पढ़ लीजिए आप। उसके बाद जो 8वां पॉइंट है, ठीक है, और हाँ 7वां पॉइंट, माफ़ करिएगा, 7वां पॉइंट देखते हैं। देखिए, टैग वर्ड्स, इसमें बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं, लेकिन टैग वर्ड, सिर्फ टैग वर्ड याद करके कि ए पॉजिटिव टैग वर्ड है, नेगेटिव टैग वर्ड है, आप सही आंसर पता नहीं लगा पाएंगे। इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से टैग वर्ड को खुद से ढूंढना होगा। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव आप वीडियो देख लीजिए, बहुत सारे वीडियोज हैं, मैं भी अपलोड करने वाला हूँ कि पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड क्या होता है, और कौन से क्वेश्चन पे पॉजिटिव टैग वर्ड अप्लाई होगा और नेगेटिव अप्लाई होगा। ठीक है, यानी कि सकारात्मक और नकारात्मक जो शब्द हैं, जैसे दंड, प्राथमिक कक्षाओं के लिए दंड जो शब्द है नकारात्मक शब्द है, तो दंड वर्ड जब किसी क्वेश्चन ऑप्शन में आ जाए तो समझ लीजिए ऑप्शन गलत है। लेकिन हो सकता है उस क्वेश्चन में ये पूछा हो कि इसमें से कौन सा उत्तर सही नहीं है, और किसी में हो कि दंड बच्चे को देना चाहिए, तो आप सोचें दंड तो नकारात्मक है, ये उत्तर तो सही हो ही नहीं सकता, जबकि क्वेश्चन में पूछा है कौन सा उत्तर सही नहीं है। तो इसलिए इन सब चीज़ों को ध्यान रखने के लिए, समझने के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। यही एक सबसे बड़ा राज कह सकते हैं सीटेट में अच्छे नंबर से क्वालिफाई होने का। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कितना भी यूट्यूब वीडियो देख लीजिए, कितना भी क्वेश्चन रट लीजिए, सीटेट क्वालिफाई करने में दिक्कत होगा। क्वालिफाई हो भी जाएंगे तो बहुत अच्छे नंबर नहीं आएंगे। लेकिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से कॉन्सेप्ट को अगर आप एक बार समझ लिए तो सीटेट में बिना किसी के हेल्प से आप आसानी से 110 120 नंबर ला सकेंगे। ठीक है, और बहुत से, देखिए मैं एकदम आपको गारंटी के साथ ये चीज़ बता रहा हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस किया है मैंने। ऐसे ऐसे लोग सीटेट जो पढ़ने में ठीक ठाक थे लेकिन सीटेट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे। मैं, हाँ, जिस स्कूल में मेरी पोस्टिंग है वहाँ मेरे इंचार्ज जो हैं उनकी वाइफ भी बीएड वगैरह की हुई हैं, सीटेट में 3-4 बार से क्वालिफाई नहीं हो रही थी। तो मेरे सर को पता था कि मेरा यूट्यूब चैनल वगैरह है और सीटेट के लिए मैं पढ़ाता हूँ कोचिंग वगैरह में, तो सर ने डायरेक्ट मैडम से मेरी बात कराई अपनी वाइफ से, और फ़ोन पे ही 1-1 घंटा 1.5 घंटा, मतलब उनको 2-3 दिन बात करके मैंने बहुत सारी चीज़ें समझाई थी, जो चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में समझा रहा हूँ। इस बार जो लास्ट टाइम सीटेट हुआ था उसमें वो 107 या 106 नंबर है उनका, बाकी उसके पहले 75 नंबर 74 नंबर मतलब क्वालिफाई होने से 10 नंबर 5 नंबर कम ही रहता था उनका। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं मेरे पास जिनसे मैं पर्सनल में बात करके व्यक्तिगत में सारी चीज़ें समझाता हूँ, तो वीडियो के थ्रू आप अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, बाकी किसी को कोई दिक्कत हो, मेरा नंबर है तो आप कॉल कर सकते हैं, बिंदास कॉल कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपकी हेल्प वहाँ पे भी करूँगा। ठीक है, तो टैग वर्ड को ध्यान रखिए, टैग वर्ड पे वीडियो देख लीजिए, टैग वर्ड समझ लीजिए कि सकारात्मक टैग वर्ड और नकारात्मक टैग वर्ड क्या होता है। इससे बहुत से क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ। जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन ए है कि एक बच्चा कक्षा में बार बार शरारत करता है, आपके बार बार मना करने पे भी, एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। पहला ऑप्शन है बच्चे को दंड देंगे, ठीक है, यानी कि छड़ी से दंड देंगे, शारीरिक दंड। तो दंड शब्द आ गया, यानी कि आंसर कट गया वहीं पे। पहले ऑप्शन में था दंड, दूसरे में था कि बच्चे को क्लास में और बच्चों के सामने उसकी बेइज्जती करेंगे ताकि वो बढ़िया से पढ़े अपने बेइज्जती के डर से, ऐसा वैसा। तो ये जो इंसल्ट करना वर्ड है ये भी नकारात्मक शब्द है, ये भी कट हो जाएगा। ठीक है, और वहीं ऑप्शन में मान लीजिए तीसरा ऑप्शन है कि बच्चे की गलती का पता लगाकर वह ऐसी शरारत क्यों करता है बार बार, समस्या का पता लगाकर उसका निदान करेंगे। तो जो निदानात्मक शब्द है यह पॉजिटिव टैग वर्ड है, सकारात्मक टैग वर्ड है, तो यही आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चौथा मान लीजिए कुछ और है, समझ गए होंगे आप। आगे देखते हैं 8वां पॉइंट। और 8वें पॉइंट में एक और चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, शिक्षक भर्ती की तैयारी मान लीजिए आप लोग अभी नहीं कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे वैकेंसी पता नहीं कब आएगी,
तो आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। अगर आपको शिक्षक गवर्नमेंट सरकारी शिक्षक आपको बनना है तो ये बात दिमाग में अपने बिठा लीजिए और इसको फॉलो भी करिएगा। देखिए, पीसीएस वगैरह की जो लोग तैयारी करते हैं तो प्री की तैयारी के साथ साथ वो लोग मेंस की भी तैयारी करते हैं। इसके पीछे का रीज़न ये होता है, प्री के बाद मेंस के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता और मेंस के बाद इंटरव्यू के लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है लोगों को। तो इसलिए जो मेंस की तैयारी है प्री के साथ साथ लोग करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि मान लीजिए कि प्री के थोड़े ही दिन बाद मेंस का एग्ज़ाम अगर हो गया तो उसकी तैयारी के लिए टाइम नहीं बचेगा। तो प्री की तैयारी इस हिसाब से करते हैं कि मेंस की भी तैयारी होती रहे। तो आपका जो सी टेट है, यूपी टेट है, ये क्या है आपके लिए? प्री है। मेंस आपका क्या है? शिक्षक भर्ती, जैसे सुपर टेट हो गया, DSSB, KVS, NVS, ये क्या है? ये आपका मेंस है। तो सी टेट के लिए आपके पास टाइम है। सी टेट में आपने तैयारी भी की, सी टेट के अंक जुड़ते भी नहीं हैं किसी भी शिक्षक भर्ती में। तो सी टेट में 120 ला लेंगे या 130 150 भी ले आएंगे तो कोई मतलब नहीं है, 90 से ज़्यादा होंगे तो भी आप अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है। यानी कि बस क्वालिफाई मांगता है। तो मान लीजिए 90 नंबर आपको चाहिए, तैयारी ऐसी रखिए 110 नंबर की तैयारी रखिए ताकि 100 प्लस तो आ ही जाए, ठीक। लेकिन आपका फोकस कहाँ होना चाहिए? आपका फोकस KVS पे, DSSB पे, रीट पे, यूपी सुपर टैट पे, इस पे होना चाहिए आपका फोकस। तो आपको 8वां पॉइंट यही है कि सी टैट के साथ सुपर टैट की तैयारी पर ध्यान दें। कॉमन सब्जेक्ट जो हैं, ठीक है, कॉमन सब्जेक्ट जैसे हो गया CDP हो गया, हिंदी इंग्लिश, ये जो सी टैट में सारे सब्जेक्ट हैं ये आपके शिक्षक भर्ती में भी पूछे जाएंगे। एक 2 4 10 सब्जेक्ट और इंक्लूड किए जाएंगे उसमें, ठीक है। 2 4 10 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सुपर टैट में टोटल 12 13 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आता है, ठीक है। DSSB में टोटल मेरे हिसाब से 6 सब्जेक्ट होता है, ठीक। KVS में भी ऐसे 4 5 सब्जेक्ट होते हैं। तो कहने का मतलब है जो कॉमन सब्जेक्ट है सी टैट में उसको इस तरीके से पढ़िए कि आगे सी टैट के बाद KVS सुपर टैट शिक्षक भर्ती में काम आए, ठीक है। और शिक्षक भर्ती का पाठ्यक्रम, नया पाठ्यक्रम क्या है उसके लिए एक वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं, जिसका लिंक यहाँ पे आई बटन पे आपको मिल जाएगा या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, टीचर्स मेकर चैनल पे, ठीक है। और शिक्षक भर्ती की जो आपकी तैयारी है वो टीचर्स मेकर, देखिए यूट्यूब पे भी जाके आप टीचर्स मेकर सर्च करेंगे, टीचर्स मेकर, ठीक है। आप इसको एक बार सर्च कर लेंगे तो ये चैनल आपको मिल जाएगा टीचर्स मेकर का, जिसपे शिक्षक भर्ती से रिलेटेड सभी वीडियोज अपलोड किए जाएंगे, ठीक है। और इस पे शिक्षक भर्ती का जो नया पाठ्यक्रम है वो अपलोड किया जा चुका है। तो टीचर्स मेकर चैनल पे आप जाएंगे, उसके बाद वीडियो वाले सेक्शन में जाएंगे आप, तो जो पहला वीडियो है वही है शिक्षक भर्ती का पाठ्यक्रम। बहुत जल्दी वीडियो मैंने अपलोड किया था इसको, ठीक है, हाल ही में अपलोड किया गया है। और इस चैनल पे ही सारे आपको सुपर टैट के वीडियोज़ मिलेंगे, तो इस चैनल को जाके ज़रूर सब्सक्राइब कर लें आप। और ये वीडियो आप देख लेंगे तो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होगी कि सुपर टैट की तैयारी, शिक्षक भर्ती की तैयारी आप कैसे करें। और आपको इस वीडियो में ये भी पता चलेगा कि मैंने DSSB, KVS और UP 68 500 में सिलेक्शन कैसे पाया, ठीक है, या कैसे मैंने तैयारी किया खुद का। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा आप। वैसे इस चैनल का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप टच करके देख सकेंगे। तो अगला पॉइंट जो है हमारा, एक विषय को 80-90% तैयार करके ही दूसरा विषय पढ़ें। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं खुद की तैयारी भी ऐसे ही करता हूँ और हमेशा सफलता भी मिलता है, ठीक है। इस तरीके से देखिए, मान लीजिए मैं सी टैट की तैयारी कर रहा हूँ तो मैं पहले EVS को 80-90% पढ़ के या 100% पढ़ के ही दूसरे सब्जेक्ट को टेस्ट करता हूँ, ठीक है। मान लीजिए मैथ्स है, गणित सब्जेक्ट जो है वो 1 दिन 2 दिन 1 महीने में तैयार करने वाला नहीं है। तो गणित को आप डेली 1 घंटे 2 घंटे क्वेश्चन उसके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसे तैयारी नहीं करिएगा कि आप एक दिन में हिंदी भी पढ़ लें, संस्कृत भी पढ़ लें, बाल विकास भी पढ़ लें, EVS भी पढ़ लें। ऐसा हम रिवीजन के टाइम करते हैं। अगर आपके पास 1 महीने 1.5 महीने का समय है तो ऐसे तैयारी नहीं करिएगा कि खिचड़ी बना के पढ़ें आप। पहले मान लीजिए EVS आपने उठाया, NCERT क्लास 3rd 4th 5th पढ़ लिया, SST सामाजिक अध्ययन यानी कि सामाजिक विज्ञान 6 7 8 की किताबों से पढ़ लिया, बेसिक साइंस आपने पढ़ लिए, यानी कि आपका 80-90% तैयार हो गया। उसके बाद एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से प्रैक्टिस कर लीजिए, देख लीजिए आप कि आपका कितना तैयार हुआ। और 30 में से गारंटी के साथ जो चीज़ें मैंने बताई EVS में पढ़ने के लिए वो पढ़ लेंगे तो आसानी से 30 में से आप ला सकते हैं 27-28 नंबर।
और एक बार 25 प्लस नंबर आपके प्रैक्टिस सेट में आ गए तो आपका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाएगा कि बाकी सब्जेक्ट की तैयारी में आपका बहुत ही ज़्यादा मन लगेगा। और एक बार इंटरेस्ट के साथ आप तैयारी करेंगे, मतलब कहते हैं ना, ये रुचिकर जब तैयारी करेंगे, आपका इंटरेस्ट होगा, रुचि होगा उस सब्जेक्ट में, उस तैयारी में, तो आपको सफलता जरूर मिलेगा। तो समझ गए होंगे इस चीज़ को कि आप खिचड़ी बना के ना पढ़ें, 1 से 2 दिन 3 दिन एक सब्जेक्ट को दीजिए, फिर दूसरा सब्जेक्ट पढ़िए, फिर तीसरा, फिर चौथा, ठीक है। इस तरीके से तैयारी करिए। जब आप रिवीजन करेंगे तो आप एक दिन में 3 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट रिवीजन कर सकते हैं, लेकिन जब आप तैयारी कर रहे हैं अभी स्टार्टिंग से, तो आपको अलग अलग विषयों की अलग अलग दिन में ही तैयारी करनी चाहिए। अब देखिए अगला पॉइंट जो है वो गणित विषय के लिए है। बहुत से लोग इस विषय में थोड़े वीक होते हैं, मतलब उनको डर लगता है गणित से, ठीक है। मैं भी उन्हीं में से एक हूँ, छुपाना क्यों, सच्चाई जो है मैं आपको बता दूँ। तो देखिए इसके लिए क्या करना चाहिए आपको। फिर भी सी टेट में मेरा मतलब गणित जो है कभी सब्जेक्ट फेवरेट था ही नहीं, कभी मैंने इस पर ध्यान दिया ही नहीं, कॉमर्स साइड का स्टूडेंट था, ठीक है। लेकिन फिर भी सी टेट में आसानी से 18 से 20 नंबर आ जाते हैं, बहुत वीक होने के बावजूद, क्योंकि इसमें 15 क्वेश्चन तो होते हैं पेडागोजी के, तो 15 में से 12-13 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, और बाकी जो क्वेश्चन होते हैं वो भी इतने ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते कि 7-8 क्वेश्चन भी 15 में से आप सॉल्व ना कर पाएँ। उसके लिए क्या करना होगा आपको कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के हिसाब से आप गणित का ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। आप चाहें तो इसके लिए अलग से ट्यूशन भी कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षक भर्ती में भी गणित से 20-30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और शिक्षक भर्ती में आप ऐसा नहीं कर सकते। सी टेट में तो मान लीजिए गणित को आपने छोड़ दिया, तुक्का मार दिया, शिक्षक भर्ती में ऐसा नहीं करना आपको, क्योंकि वहाँ कंपटीशन होगा। सी टेट में कोई कंपटीशन तो है नहीं, सभी लोग बस पास होना होता है यहाँ पे, ठीक है। तो गणित के लिए अलग से कोचिंग कर लीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के आधार पे उसको पढ़िए, किसी व्यक्तिगत टीचर से पढ़िए, भले 500-1000 रुपये महीने, 1500-2000 जितना भी देना पड़े, 1-2 महीने आप पढ़ लेंगे, पूरा कवर कर लेंगे, ठीक है। और एक और चीज़, गणित में आप कितने भी अच्छे हों, आपको लगता हो गणित तो मेरा बहुत अच्छा है, बीएससी एमएससी मैंने मैथ से किया हुआ है, ठीक है, फिर भी गणित को एग्जाम में सबसे आखिरी में सॉल्व करना है, क्योंकि सी टेट में भले एक क्वेश्चन पे 1 मिनट होता है, लेकिन गणित सॉल्व करने लगेंगे आप तो एक क्वेश्चन पे 2 से 3 मिनट भी लग सकते हैं, और उतने देर में 5-6 क्वेश्चन आप पेडागोजी के सॉल्व कर लेंगे। तो गणित को सबसे आखिरी में हल करिएगा। और ये चीज़ मैं देखिए 2018-17 से मेरा चैनल है, बहुत से लोग मेरे टच में आए, बहुत से लोगों से मैंने बातें की, बहुत सारा एक्सपीरियंस किया मैंने, उसके आधार पे मैं ये सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत से ऐसे लोग थे जिनका गणित बहुत स्ट्रांग था, गणित पे उनका टाइम इतना वेस्ट हो गया कि बाकी सारे क्वेश्चन उनके छूट गए आते हुए भी, ठीक है। इसलिए गणित को सी टेट एग्जाम में या मेरे हिसाब से किसी भी एग्जाम में सबसे आखिरी में करना चाहिए, क्योंकि आप आखिरी में करेंगे तो भी जितना टाइम आपको लेना होगा उतना लेंगे आप, शुरू में करेंगे तो बल्कि ज़्यादा टाइम इस पर दे देंगे आप, आखिरी में करेंगे टाइम कम होगा तो जल्दी जल्दी कर लेंगे। और कोशिश करिए गणित को शॉर्ट तरीके से सॉल्व करने का तरीका आप सीख लें किसी टीचर से। अगला देखिए, जो तीसरा पॉइंट बोला था सबसे आखिरी में बताऊंगा, वो अब आया है, जिसमें बहुत सारे पॉइंट हैं, इसको आपको ज़रूर नोट करना चाहिए। देखिए सी टेट में क्वेश्चन पढ़ते समय ये सारी चीज़ें आपको अप्लाई करनी होंगी, ठीक है। आप प्रैक्टिस करके अभी इस वीडियो के बाद एक कोई भी प्रैक्टिस सेट उठाइएगा सी टेट का, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर का, और ये जो भी पॉइंट्स है ना, इसको आप एक बार अप्लाई करिएगा, फिर देखिएगा क्या रिजल्ट आता है। देखिए पहला पॉइंट जो है, एक शिक्षक की तरह सोचकर आंसर करें। शिक्षक की तरह क्यों सोचना है आपको, क्योंकि सी टेट का जो पूरा नाम है वह है शिक्षक पात्रता परीक्षा, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, यानी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा है तो एक शिक्षक के गुण आप में विद्यमान हैं कि नहीं है, ये जानने की कोशिश की जाती है सी टेट में, कि आप एक शिक्षक बनने के लायक हैं कि नहीं हैं, क्योंकि आपने टीचर ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया है। तो हमेशा एक शिक्षक की तरह सोचकर आंसर करें, अपने आप को एक स्टूडेंट ना समझें, हमेशा एक शिक्षक की तरह सोचें। छोटे बच्चों को ध्यान में रखकर आंसर दें। सी टेट अगर आप 1 से 5 तक वाला दे रहे हैं, पेपर 1 दे रहे हैं, तो आपको 5 से 10-11 साल तक के बच्चों को ध्यान में रखकर आंसर करना है। अगर आप अपर प्राइमरी का सी टेट एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको 10 साल से बड़े बच्चों को ध्यान में रखकर आंसर करना होगा। ये चीज़ हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक है। अगला जो पॉइंट है, यह ध्यान रखें कि प्रश्न किस क्लास के बच्चों के लिए पूछा गया है। जैसे क्वेश्चन में आप देखते होंगे सी टेट में दिया रहता है कि तीसरी कक्षा के बच्चे के लिए, क्लास 3rd के बच्चे के लिए,
ठीक है, या फिफ्थ क्लास के बच्चे के लिए, पाँचवीं के बच्चे के लिए, कक्षा पहली के बच्चे के लिए, ठीक है, ये वहाँ पे मेंशन होता है, लिखा रहता है। तो ये ध्यान रखें कि अगर कक्षा 3 के बच्चे के बारे में पूछा जा रहा है तो आपको क्या करना होगा वहाँ पे कि 3 का बच्चा किस एज का होगा, 7-8 साल का होगा, ठीक है। कक्षा 3 में अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है तो 7 या 8 साल का होगा, ठीक है। तो आपको 7-8 साल के बच्चे के संज्ञानात्मक दायरे को ध्यान में रखकर आंसर करना होगा, ठीक है। उस कक्षा के बच्चे की उम्र के हिसाब से संज्ञानात्मक स्तर के हिसाब से आंसर चुनें, ठीक है। ये ध्यान रखें कि किस कक्षा के बच्चे के लिए क्वेश्चन पूछा गया है और उस बच्चे को ध्यान में रखकर, उस उम्र के बच्चे को ध्यान में रखकर आंसर करेंगे, हमेशा सही होगा। अगला पॉइंट है, प्रश्नों को वास्तविक जीवन से जोड़कर समझकर आंसर करें। जो प्रश्न है उसको वास्तविक जीवन से जोड़कर जब आप आंसर करेंगे हमेशा सही होगा। वास्तविक जीवन से, समझ रहे हैं आप? जैसे इमेजिन कर लीजिए कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप ऐसा इमेजिन करिए कि वास्तव में वो सिचुएशन जो है आपके सामने है, आप एक किसी कक्षा में हैं और बच्चे हैं बहुत सारे, उसमें किसी बच्चे को आप ध्यान में रखकर आंसर करेंगे, हमेशा सही होगा। गणित विषय को हर हाल में आखिरी में हल करें, ये मेरा विशेष रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से। गणित को सबसे आखिरी में सॉल्व करिए। अगर गणित आपका एसएससी लेवल का तैयार है, मतलब आप एसएससी लेवल का मैथ जानते हैं, तो आप कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि फिर आपको बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक पता होंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप गणित में बहुत ज़्यादा मतलब आपका अच्छा नहीं है तो सबसे आखिरी में ही हल करिए। सीटेट में वही आंसर सही होगा जिससे बच्चे का सर्वाधिक हित जुड़ा हो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सीटेट में वही आंसर सही होगा जिससे बच्चे का सर्वाधिक हित जुड़ा हो। बच्चे का हित ध्यान में रखकर अगर सीटेट में आप आंसर करेंगे तो आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा, आपका अहित कभी नहीं होगा। अगर बच्चे का हित आप ध्यान में रखेंगे तो आपका अहित कभी नहीं होगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद है और विशेष रिक्वेस्ट है, जो टीचर्स मेकर चैनल है उस पर जाके वो वीडियो ज़रूर देखिए। उसके बाद आपको किसी से नहीं पूछना होगा कि सुपर टेट की तैयारी कैसे करें, क्या पढ़ना है, कौन सी किताबों से पढ़ना है, ठीक है। तो टीचर्स मेकर जो चैनल है उसी पे सारे वीडियोज़ भी आपको मिलेंगे, तो उस चैनल को जाके सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। शिक्षक भर्ती की क्लास उस पर चलना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। थैंक यू।